हाय दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल विमलेश चौहान मोटिवेशन गुरु में। फ्रेंड्स, आपने देखा इन लास्ट फ्यू ऑफ द वीडियो सीरीज आई हैव प्रेजेंटेड रिगार्डिंग स्ट्रेस मैनेजमेंट, लाइफ मैनेजमेंट टेक्निक्स रिलेटेड विद हनुमान चालीसा, on examinations, on motivation and such similar topics. तो आज मैंने सोचा कि कुछ नया करते हैं, कुछ तूफानी करते हैं। तो थोड़ा एक अनयूजुअल टॉपिक लेके आया हूँ। अनयूजुअल कह सकते हैं, फनी भी कह सकते हैं, लेकिन जो भी है इंटरेस्टिंग टॉपिक है। अब इंटरेस्टिंग लग सकता है या जिस पे गुजरी हुई उसको शायद इंटरेस्टिंग नहीं लगेगा, लेकिन उसके लिए हेल्पफुल होगा। तो टॉपिक है हाउ टू ओवरकम आफ्टर द ब्रेकअप। है ना इंटरेस्टिंग? चलिए देखते हैं, बढ़िए मेरे साथ। दोस्तों, किसी भी रिलेशन को, किसी भी रिश्ते को भुलाना आसान नहीं होता, क्योंकि उससे हमारी फीलिंग्स जुड़ी होती हैं। और खासकर जब ये रिश्ता लव एंड रिलेशनशिप का, और जब हम किसी से सेपरेट होते हैं, अलग होते हैं, द वर्ड इज ब्रेकअप, तो फिर वो जो पेन होता है उसको बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं। हमारी जिंदगी में अगर खूबसूरत है कोई चीज तो वो है रिलेशंस, रिश्ते। और उन रिश्तों में हाँ जरूर प्यार का रिश्ता बहुत ही खूबसूरत होता है, जो लोगों को एक करता है। ऐसी फीलिंग है जो खत्म नहीं होती। और ऐसा जरूरी भी नहीं है अनफॉर्चुनेटली कि सब लोग सक्सेसफुल रहें और हमेशा साथ रह पाएं। कारण होते हैं, कोई किसी को धोखा दे देता है, या फिर कुछ सिचुएशन होती है कि आप साथ नहीं रह सकते, और ऐसे में एक डिसीजन पे आना पड़ता है, लेट्स पार्ट आवर वेज, चलो हम अपने अपने रास्ते बदल लें, और उसी को कहते हैं ब्रेक अप। सी फ्रेंड्स, जब कोई कपल अलग होता है, ये जरूरी नहीं है, मैंने कहा कि किसी ने धोखा ही दिया हो, सिचुएशंस ऐसी हो जाती है कि हम नहीं साथ रह सकते, एक जगह नहीं रह सकते, तो फिर हमें ये डिसीजन लेना पड़ता है कि इट्स बेटर दैट वी फाइंड अवर ओन वेज। तो और जब ये होता है तो फिर जिंदगी को रीस्टार्ट करने की जरूरत पड़ती है, जिसमें कई लोग सफल हो जाते हैं और कई लोगों को ये बर्दाश्त करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो आज इस वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगा कि कैसे हम रीस्टार्ट कर सकते हैं। देखिए, निकलना तो चाहते हैं रिश्ते से, क्योंकि हमें पता है कि अब हम नहीं है वहां पे, लेकिन हमारी जो फीलिंग्स है वो हमको ओवर पावर करती है, हावी हो जाती है हम पर। और कभी कभी कुछ लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं। भूलने की कोशिश तो करते हैं पर बार बार याद आती है। तो ऐसे में अक्सर हम वो गलतियां करते हैं जो इनफैक्ट नहीं करनी चाहिए। बार बार फोन करेंगे, फिर से फोन करेंगे, मैसेज करेंगे, देखेंगे, व्हाट्सएप चेक करेंगे, लास्ट सीन कब है। हाँ, नेचुरल है, मजाक नहीं उड़ा रहा हूं मैं, लेकिन ये वो चीजें हैं जो हम जिसके साथ गुजरी है वो करता है। कभी खुद को कमरे में बंद कर लेंगे, छत की ओर देखने लगेंगे, बाहर है तो आसमान की ओर देख रहे हैं, नशे का शिकार हो जाते हैं। हाँ, बहुत ही खराब फेज होता है, आई डू अंडरस्टैंड। इमोशनली अटैच होते हैं, आदत सी बन जाती है, हैबिट हो जाती है। और जब वो छोड़ के चले जाता है अचानक, तो हमसे बर्दाश्त नहीं होता। ऐसे में फिर कभी कभी रिवेंज की भावना आ जाती है, जो सबसे गलत होती है। एक्सेप्ट द ट्रुथ दोस्तों, आपको ये सच्चाई स्वीकार करनी होगी, अब वो आपके साथ नहीं। दोनों की दुनिया अलग हो चुकी है। आप अपनी लाइफ में आगे बढ़िए, अपनी एक्स गर्लफ्रेंड को उसकी जिंदगी में आगे बढ़ने दीजिए। और सबसे पहले तो ये स्वीकार करना जरूरी है कि आप लोग अब साथ में नहीं। कारण चाहे जो कोई भी हो, जो मैंने पहले बताया, इस बात को मान लें कि दोनों साथ नहीं रह सकते। झूठी उम्मीद छोड़ दें कि वो अब आएगी लौटकर, क्योंकि मन में जब तक शंका रहेगी
तब तक आप पूरी तरह से आगे नहीं बढ़ पाएंगे और फिर इस कंडीशन से नहीं निकल पाएंगे। तो इसके लिए अपने एक्स पार्टनर को सारे सोशल मीडिया से अनफ्रेंड करिए, अनफॉलो करिए, फेसबुक, इंस्टा, व्हाट्सएप। जब तक इनडायरेक्टली भी टच में रहेंगे ना तो भी नहीं निकल पाएंगे। हाँ, उसे अपने बाकी दोस्तों की तरह समझिए। कहते हैं ना, वी आर जस्ट फ्रेंड्स, तो जस्ट बी फ्रेंड्स, कुछ अलग महसूस मत करिए। फिर उसके बाद में अकेले मत रहिए। इसके बाद में क्या होता है, ब्रेकअप के बाद में जनरली लोग अकेले रहना पसंद करते हैं। लोगों से कहेंगे यार मुझे मेरे हाल पे छोड़ दो, यार मुझे डिस्टर्ब मत करो। नहीं, ऐसे में आपकी फैमिली और फ्रेंड्स वो आपको सपोर्ट करने के लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और एक बात तो है, जब तक अपनी एक्स के साथ में थे तो फैमिली और फ्रेंड्स को टाइम नहीं दिया था। तो यार टाइम मिला है, उनको टाइम दो, उनके साथ टाइम बिताओ। आपके मन को भी अच्छा लगेगा, थोड़ा सुकून मिलेगा और उनको भी अच्छा लगेगा। करियर पर ध्यान दें। कभी भी इसका असर मुश्किल है, पर अपने काम पर ना पड़ने दें। जिसे जाना था वो तो चला गया, आपकी तो पूरी लाइफ पड़ी है। तो लोग क्या होता है, इसके ब्रेकअप के बाद काम में मन नहीं लगाते और पर्सनल के साथ साथ प्रोफेशनल लाइफ भी खराब कर लेते हैं। दोस्तों, आप इस गलती को करने से बचिए। करियर में अपने गोल फिक्स करिए और करियर बनाने पर ध्यान दीजिए, उससे कोई कॉम्प्रोमाइज मत कीजिए। खुद को दोष मत दो यार, जो हो गया हो गया, रिश्ता टूटा है इसका मतलब सारी गलती तुम्हारी थी क्या? नहीं, हर इंसान का अपना अलग अलग नेचर होता है। हो सकता है आपका थॉट प्रोसेस जो है, दोनों की जो विचार है वो नहीं मेल खाते थे और धीरे धीरे सेपरेशन के कारण बन गया। ठीक है, कोई बात नहीं, आपने डिसाइड किया, दोनों अलग अलग हो गए। तो ऐसे में अपनी गलतियों से सीख ले सकते हैं, लेकिन सेल्फ गिल्ट मत रखिए, आत्मग्लानि मत रखिए। नेक्स्ट इज रिलेशनशिप खत्म हुई, फ्रेंडशिप नहीं, दोस्ती बनाए रखिए। हो सकता है किसी मोड़ पर, जिंदगी के किसी मोड़ पर आमना सामना हो जाए, पुरानी फीलिंग्स की तरह नहीं, एक फ्रेंड्स की तरह आमना सामना हो जाए। वर्क फील्ड आपका एक हो सकता है, तो कहीं भी मुलाकात हो तो नॉर्मली बिहेव कीजिए। अगला पॉइंट, सेलिब्रेट योर ब्रेकअप यार, बेहद जरूरी है। छोटी छोटी सक्सेस को सेलिब्रेट करते हो या नहीं करते हो? अरे आप एक डिसीजन पे पहुंचे हो कि हम अलग रहेंगे, सेलिब्रेट योर डिसीजन। खुद को ट्रीट दो। अभी तक तो सारी गिफ्ट्स यार अपनी गर्लफ्रेंड्स के लिए खरीद रहे थे ना, अब टाइम आया है कि खुद के लिए कुछ गिफ्ट खरीद लो। बहुत अच्छा फील करोगे, बहुत अच्छा महसूस करोगे। कोई पैशन है तो अब ये सबसे अच्छा टाइम है। अपनी हॉबीज को वक्त दीजिए, अपने पैशन को वक्त दीजिए। अरे बहुत एनर्जी आ गई है यार, उस एनर्जी को अपने पैशन में डालो, जिंदगी को अपने मोड़ दो। बी पॉजिटिव, इस सोच के साथ रहें कि अच्छा है यार, अभी बहुत अच्छा हुआ, अब टाइम मिला है कि मैं खुद को अपने को टाइम दे सकता हूँ। क्यों? अक्सर उस समय तो खुद को टाइम नहीं दे पा रहे थे, सब कुछ समर्पित था वहीं पर। तो अब इस पॉजिटिव फीलिंग के साथ आइए कि यार टाइम मिल गया, अब ये मेरे लिए टाइम जो है ना बहुत ही यूजफुल है, अब इसको मैं बहुत ही क्रिएटिव ढंग से इस्तेमाल करूंगा। सोशली बिजी रखिए अपने को, खुद को अच्छा महसूस करने के लिए जिसमें भी आपको खुशी मिले, कुकिंग, डांसिंग, सिंगिंग, विंडो शॉपिंग, पेंटिंग, आर्ट, क्राफ्ट, घूमना, लॉट ऑफ थिंग्स आर देयर। There are lot of things now which you can make use of. Do that. नशे से दूर रहें। ब्रेकअप हुआ है मेरे दोस्त, जिंदगी नहीं खत्म हुई है। अरे निपटने के लिए नशे का सहारा मत लो, देवदास मत बन जाना। ठीक है, चलो थोड़ी देर के लिए भुला दोगे, और जब वो बोतल खत्म हो गई उसके बाद वापस याद आने लगी। नशे से दूरी बनाए रखिए, नेचुरली उससे दूर रहने का प्रयास करिए, अपनी कमियों को सुधारें। देखिए, हुआ है, अगर अनसक्सेसफुल हुई है कोई रिलेशनशिप, तो उसको टूटने की थोड़ी
कोशिश कीजिए क्या वजह थी, हो सकता है कहीं आप में कमी रही हो, सबक लीजिए। और लाइफ में अगर जब भी कोई रिलेशनशिप हो तो फिर दोबारा आप वो गलती ना दोहराएं, क्योंकि हो सकता है आप ज़्यादा पॉजेसिव हो गए हो। सोचिए कि वो आपसे परेशान थी, नाराज थी या परेशान थी। हो सकता है बार बार मैसेज करना, बार बार कॉल करना, ये सारी चीज़ें मे बी वो आपसे परेशान हो गई थी। तो ऐसी गलतियां फिर ना दोहराएं। देखिए, जितने लोगों से बात करेंगे उतनी आपको सलाह मिलेंगी, जितने मुंह उतनी बातें। तो अपनी फीलिंग हर एक से शेयर मत करिएगा, जो बहुत ही ट्रस्टवर्दी हो उससे शेयर करिए। जरूरत पड़े तो प्रोफेशनल साइकोलॉजिस्ट से मदद लीजिए, कंसल्ट कीजिए। उस रिश्ते से सही तरीके से निकल पाने में वो आपकी मदद करेंगे और जिंदगी को आसानी से बिताइए, आगे बढ़िए। दवाइयाँ लेने लगते हैं, नींद की गोली, स्लीपिंग पिल्स, अरे डिप्रेशन की दवाई या स्लीपिंग पिल्स के चक्कर में मत पड़ो यार। याद रखो तुम बीमार नहीं हो, ये परिस्थिति है, ठीक हो जाएगी। टाइम इज द बेस्ट हीलिंग फैक्टर। नींद नहीं आ रही है, ठीक है, कोई बुक निकालो, म्यूजिक सुनो, टीवी देखो। याद रखें दोस्तों, ये सिर्फ एक कठिन वक्त है, गुजर जाएगा, अच्छा वक्त आएगा। इन लाइनों के साथ, सितारों से आगे जहां और भी है, अभी इश्क के इम्तहां और भी हैं, कहीं जिंदगी से नहीं ये फजाएं, यहाँ सैकड़ों कारवां और भी हैं, यहाँ सैकड़ों कारवां और भी हैं। ऑल द बेस्ट, स्टे होम, स्टे सेफ, बी पॉजिटिव। थैंक यू।